जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज का चौथा क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास में हम एक नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं जो कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त है और इसको समझने के लिए आपको पीछे की क्लासें आपको एक बार देखनी होगी। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे जाके वो पहले क्लास देख के तब इस क्लास को अटेंड करें। चलिए हम आज का नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। आज का विशेष जो कंसेप्ट है देखिए क्या है। जैसे कि दो राशियां इस प्रकार है कि उनका गुणनफल एक नियतांक है। जैसे मान लीजिएगा कि ए और बी दो है, इनका गुणनफल जो है नियतांक है। क्या आपका नियतांक मतलब बदलने वाला नहीं है, ये अपरिवर्तित रहेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, यदि मान लीजिएगा अगर जैसे मैं 60 ले रहा हूं और 5 ले रहा हूं, ये 60 और 5 का गुणनफल जो होगा आपका 30 होगा, सॉरी 300 होगा, सॉरी 300 होगा। अब देखिए 5 से 300 होगा। अब मैं यदि 60 को मैं अगर यदि मान लीजिए मैं 5 करना चाहता हूं, इस राशि को मैं 5 करना चाहता हूं, तो आप सोचिए इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा तभी तो 300 आएगा, ठीक है। या यदि मैं यहाँ पे और 10 करना चाहूँ, इस राशि को मैं 10 करना चाहूँ तो 10 कर दो, तो इस यहाँ पे 300 में हमें प्राप्त करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 300, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। मतलब देखिए क्या रहा है, इस राशि को जब हम बढ़ा रहे हैं, सॉरी कम कर रहे हैं, जब इस राशि को मैं कम कर रहा हूं तो इस राशि को मुझे क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा है। जब दो राशियों का गुणनफल नियतांक होता है तो उस कंडीशन में एक राशि को जिस अनुपात में हम बढ़ाएंगे ठीक उसके विपरीत हम दूसरी राशि को बढ़ाएंगे। देखते हैं कि मैंने जो पहली राशि ए, जो ए राशि है, ए को मैंने 60 से क्या कर दिया, 5 कर दिया। किस अनुपात में मैंने बदला, तो 5 से काटेंगे, 5 काटेंगे, 5 पर हम 60 होता है, 5 एकम 5, 12 रेशियो के अनुपात में मैंने 12 था, 12 से मैंने 1 कर दिया। तो देखिए अब मैंने बी में क्या चेंज किया है, बी को देखते हैं हम लोग। बी आपका 5 था, 5 से कितना हो गया 60 हुआ। ये किस रेशियो में बदला, देखिए 5 एकम 5 और 5 पर हम 60 हो जाएगा। देखिए जब दो राशियों का गुणनफल ए और बी का गुणनफल नियतांक था, क्या था, नियतांक था, तो ए को मैंने जिस अनुपात में चेंज किया ठीक उसके विपरीत अनुपात में कौन चेंज हुआ, बी वाला। समझ आ गया, ठीक है। अब देखिएगा समझ नहीं, इस प्रकार आप यहां पे देख सकते हैं, इस राशि यहां पे देख लीजिए आप कि अब मैंने 60 को मैंने 10 कर दिया, 60 को मैंने ए को मैंने 60 से कितना कर 10 कर दिया, कितना चेंज किया मैंने, ये 0 0 जगह 6:1 बनाया। तो इसके विपरीत देखिएगा, तो 5 से मैंने कितना बनाया आपका, 5 से मैंने 30 कर दिया, इसको मैं 5 से 30 किया, बी वाले को 5 से कितना कर दिया, 30 कर दिया। यहाँ पे रेशियो देखिए 5 एकम 5, 5 छके 3, देखिए हुआ 1:6 के अनुपात में। तो कहने का मतलब कि जब दो राशियों का जो गुणनफल नियतांक होता है तो उसमें अगर नियतांक कोई फिक्स रहेगा तो उसमें एक राशि को जिस अनुपात में चेंज करेंगे उसके विपरीत में बी वाला चेंज होगा, सेकंड वाला चेंज होगा, ठीक है। ठीक है, इसको एक हम और जो जिस लेवल में प्रश्न आपका रहेगा उस के हिसाब से लोग देखते हैं। जैसे देखिए अब देखिए, जैसे कि मान लीजिएगा आपको पता होगा कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। मूल्य गुणे क्या होता है, खपत, ठीक है। खर्च बराबर होगा तो मूल्य गुणे खपत। अगर मान लीजिएगा आप 60 रुपया, सॉरी 50 रुपया केजी, 50 रुपया पर केजी चावल खरीद रहे हैं, है ना, और आपने 12 केजी चावल खरीदा, कितना केजी, 12 केजी चावल खरीदा, तो आपका खर्च कितना आएगा, 60 आएगा आपका, 12 पंजे 60, 600 रुपया हो जाएगा। ये आपका खर्च आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा मूल्य 50 से 60 रुपया हो जाए, अब मूल्य आपका 60 रुपया हो जाएगा, 60 रुपया पर केजी। अब जहां पे 1 केजी चावल हमें 50 रुपया मिल रहा था, अब वहां पे 1 केजी चावल हमें 60 रुपया मिल रहा है ना। तो लेकिन हमें अभी 600 रुपया ही खर्च करना है, हमें इसको नहीं बदलना है, खर्च मुझे नहीं बदलना। अब मेरी इनकम जो इतनी है फिक्स है, ये बढ़ने वाली नहीं है, तो हम इस हिसाब से अगर 60 रुपया केजी चावल हो तो हमको एक को तो कम करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे ये क्या पता कितना कम करना पड़ेगा, तो ये निकालने के लिए हम भाग देंगे ऐसे, ये इनका गुणनफल तो ये आएगा तो भाग देगा तो 0 0 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, 10 बचेगा आपका। मतलब चावल आपका 10 रुपया, चावल हम लोग 10 केजी खाएंगे। अब बात क्लियर हुई है।
मतलब जब चावल का मूल्य, अगर हम बात करते हैं मूल्य की, चावल का मूल्य 50 रुपया पर केजी से 60 रुपया पर केजी हो गया। इसका मतलब रेशियो देखते हैं, ये 0 अगर चावल का मूल्य 5 से 6 के अनुपात में चेंज हो रहा है तो इस कंसेप्ट के अनुसार जो होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल फिक्स है, हमें खर्च नहीं बदलना है। तो अब अगर बात करेंगे खपत, ये क्या खपत का रेशियो निकाल लीजिए। खपत का रेशियो क्या होगा, खपत 12 से कितना हो गया, 12 से कितना हो गया 10 हो गया। इसको काटते हैं तो 2 6 के 12, 2 5 10। देखिए आप क्या देख रहे हैं कि जब दो राशियों का गुणनफल क्या हो, अपरिवर्तित हो, उस कंडीशन में यदि एक राशि का मान जिस अनुपात में चेंज करेंगे उसके व्युत्क्रम अनुपात में कौन चेंज होगा, आपका दूसरी राशि चेंज होगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब जब देखिए चावल का मूल्य कितना 5 से 6 हुआ, चावल का मूल्य वृद्धि, अगर इसी को प्रतिशत मिलेगा कि चावल का मूल्य 5 से 6 हुआ, कितना हुआ 5 से 6 होने में वृद्धि कितनी हुई, 1 की हुई है। 1 की वृद्धि कितना से 5 से। आपको पता है 1/5 कितना प्रतिशत होता है, 100 से गुणा करेंगे तो 5 से काटेंगे 100 को 20 आएगा, आपका 20%। इसका मतलब क्या है, यदि हम मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो हम अपने खपत में कितने % की कमी करेंगे ताकि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसका मतलब ये रेशियो हो गया उल्टा। देखिए 6 से हमें 5 करना पड़ेगा, जो हमारी खपत होगी पहले हम 6 यूनिट यूज कर रहे थे, 5 यूनिट यूज करेंगे। कितना यूनिट हमें कम कर यूज करना है, 1 यूनिट कम यूज करना। देखिए ये ऊपर चेंज नहीं हो रहा है, नीचे अब ये 6 हो गया, कितना हो गया आपका 6 से अब कम करना ना 6 से। अब 1/6 इसको प्रतिशत लेना है, आप 100 से गुणा कर देंगे, पता है 100 से जब गुणा करेंगे 2 से काट दीजिए, 2 3 6, नीचे 3 आएगा, 2 5 10, ऊपर 50, 50/3, तो 50 में आपको 3 से भाग करना है तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, बचेगा 2 0, ये वाला 0, 3 6 18, 2 बचेगा 100। ये घूमते चले आइए, 16 सही 2/3% में क्या करेगा, कमी पड़ेगा। मतलब कि जब मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो हमें अपने खर्च को अपरिवर्तित करने के लिए हमें अपने खपत में 16 सही 2/3% क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कंसेप्ट क्या आप लोगों को समझाया, जो चीज नियतांक होता है उससे कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ देते हम लोग, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा तो अभी प्रश्न के माध्यम से पूरा सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न पर, चीनी के कीमत में 15% की कमी हुई, ठीक है, सॉरी, चीनी की कीमत में 15% कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, उपभोग मतलब खपत बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। व्यय मतलब खर्च। अभी मैंने बताया कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। मूल्य गुणे क्या होता है, मूल्य गुणे खपत। तो ये आपका क्या है, ये फिक्स, इसको हटा दीजिए। तो जिस रेशियो में मूल्य परिवर्तित होगा उसके विपरीत रेशियो में आपका खपत होगा। चीनी के कीमत में 15% कमी हुई, कमी होने का मतलब जो मूल्य है उसमें 15% की कमी हुई। अच्छा, अगर डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 15% की कमी होने का मतलब हो जाएगा 15/30, सॉरी 15 आपका हो जाएगा 100। इसको चेंज कर ले, 5 3 15, 5 20 100, मतलब जो मूल्य है वो 20 से कितना हो गया, 3 कम कर दिए, 20 से कितना होगा 17। अभी मैंने बताया तो खपत का रेशियो क्या होगा बताइए आप, खपत का रेशियो 17 रेशियो 20 होगा, समझ रहे? इसका मतलब क्या है कि जो आपका 17 से 20 करना होगा खपत, तो 3 बढ़ाना पड़ेगा कितना 17 से। अब इसको प्रतिशत बदलना है, आप 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा कितना आएगा 300/17%। देखिए विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है, सही है, क्लियर हुआ। अभी बहुत सारे इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज कर दें, ठीक, चलिएगा। और देखते हैं हम लोग अगला, चीनी के भाव में 40% वृद्धि हुई, चीनी के भाव में 40% वृद्धि हुई। तो अब इसका हम यूज ना डायरेक्ट करते हैं, ये भाव मतलब मूल्य देखिएगा, सॉरी मूल्य कितना हो रहा है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हुई। तो मैंने बताया आप 100 से 40 अधिक चलिए, नहीं तो आप क्या करेंगे
40% का मतलब होता है 20 दूना 40, 20 पंजे 100। मतलब चीनी के भाव में 40 वृद्धि हुई, मतलब चीनी का भाव 5 रहा होगा तो 5 से 2 बढ़ा होगा, मतलब हो कितना गया होगा 7। तो आपको पता है कह रहा है कि किसी परिवार को चीनी के वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा, खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो खपत का रेशियो क्या है बताइए आप, खपत का रेशियो 7 से 5 हो जाएगा। ठीक है, खपत रेशियो कितना रहेगा 7 से कितना रहेगा 7 से 5 होगा। तो मुझे कितना कम करना है 7 से 5 करना है, 2 कम करना है कितना से 7 से, ये 2/7 होगा। इसको प्रतिशत डालना है, क्या करेंगे आप 100 से गुणा करेंगे, ऊपर हो जाएगा 200, 200 बटा कितना होगा 7 हो गया। अब इसको आप भाग लीजिए, 7 का भाग 20 में कितना बढ़ जाएगा 7 दूना के 14, 14 20 में से 14 6 हो जाएगा आपका 60, फिर 7 और 56 बचेगा 4 और हो जाएगा नीचे 7, 28 सही 4/28 सही 4/7%। देखिए आपका सेकेंड वाला आंसर सही है। चले बातें समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिएगा, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि हुई, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि हुई। अगर ऐसे सिंपल अगर प्रतिशत दिया है तो डायरेक्ट आप 100 प्लस 100 माइनस कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हुई, तो मूल्य जो हो रहा है उसमें 20% वृद्धि, तो आप उसका मूल्य 100 से कितना हो रहा है 100 से 120 हो रहा है। आप काट लीजिए, 1 0 0 जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 5 बजे 6 ऐसे हो जाएगा। नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, अगर किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि हुई तो 20% का मतलब होता है 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मतलब जो वृद्धि होने का मतलब 5 से कितना हो जा रहा है, 1 वृद्धि करेंगे 6 हो जाएगा, वैसे भी देखिए 5 से 6 आया था। तो आपका फिर कह रहा है कि बताइए खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। तो खपत का रेशियो क्या होगा बताइए आप, बताइए खपत का रेशियो क्या होगा 6:5, उसके उल्टा हो जाएगा क्योंकि खर्चा नहीं बढ़ाना है, ये हो गया आपका। अब मुझे खपत 6 से 5 करना है, तो मैं जहां 6 यूनिट खर्च कर रहा था वहां पे अब कितना यूनिट 5 यूनिट, 1 यूनिट की मुझे कमी करनी पड़ेगी कितना से 6 से, 1/6। ये अगर इसको प्रश्न लेना है 100 से गुणा कर दीजिए आप, इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे ऊपर 50, 2 से काटेंगे 2 3 6। अब देखिए 50/3 होगा, 50/3 मतलब 16 सही 2/3 होता है, 16 3 48 2 बचेगा। आप ये चिंता ना करिए, सब धीरे धीरे आपको चीजें कई बार आते आते आपको याद हो जाएंगे। 16 से 2/3%, ये रहा आपका, ये रहा। क्लियर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित, राजस्व मतलब आय, राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। देखिए जो कर है वो 10% कम कर दिया गया, तो उपभोग में कितने प्रतिशत की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं, तो जो कर है वो कर क्या हो रहा है 10% की, 10% में 10% कमी हो रही है कर में। तो अगर उसका कर शुरुआत में 100% रहा होगा, अब कर कितना लग रहा होगा 90% लग रहा होगा। रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये परसेंटेज 10 0 0 जाएगा, 10:9, मतलब जो कर है वो 10 से कितना हो जा रहा है, 10 से कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। तो जो आपका किसी को बोल रहा है कि उसके उपभोग में क्या होगा, तब परिवर्तन क्या होगा, उपभोग में परिवर्तन 9:10, मतलब आपको वृद्धि करना पड़ेगा, वही पूछा क्या परसेंट वृद्धि करें। अब 9 से मुझे 10 करना है, 1 वृद्धि करना है, 1 वृद्धि करना है 9 से 1/9, आपको 1/9 पता है, ठीक है। इसमें परसेंटेज में आप बदलेंगे 100 से गुणा कर दें तो ऊपर आएगा 100/9। तो अब 9 का भाग 100 में तो 11/99, 11 में तो भाग जाएगा 1 बच जाएगा, 11 से 1/9% आपका ये हो जाएगा। अगर आप चाहे तो अगला जो इसके पहले कंसेप्ट चल रहा था उसका भी यूज कर सकते हैं, जो पहले पिछले क्लास में चला। देखिए इसको मैं इरेज करके देख रहा हूं, देखिएगा मैंने बताया था ना x बटा क्या होता है 100 ± x × 100, याद आपको x बटा 100 ± x × 100 होता है। ये प्लस क्या है, यदि किसी वस्तु की मूल्य में 10% वृद्धि हो रही है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, मैं वही बात कर रहा। फिर अगर किसी वस्तु की मूल्य में 10% कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे।
समझ रहा है, एक कंसेप्ट भी चल जाएगा आपका। ये देखिए इस पे क्या होगा, जब जब परसेंटेज थोड़ा सा मतलब भिन्न रूप में देगा तब थोड़ा समस्या होता है, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। आप देखिएगा किसी वस्तु के मूल्य 10% कम कम कर देने पर, तो आप ऊपर 10 रहेगा, नीचे कम कर दे, 100 में से 10 जाएगा 90, आप घुटते ऊपर 100 हो जाएगा, तो उसके इस वस्तु के उपभोग में कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी, यही हो जाएगा 0 0 जाएगा। देखिए 100/9, देखिए तभी आया 9 से भागेंगे 100 में 11 बच जाएगा, 11 9 99, 1 बच जाएगा, एक ऊपर नीचे 9, देखिए तभी हो जाएगा। आप पिछले कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। चले देखिएगा यहां से हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न पड़े। मतलब जितना खर्च पहले हो रहा था आज भी खर्च उतना हो रहा है, तो खर्च बराबर, मैं आपको बताया हूं, खर्च बराबर मूल्य गुणे क्या होता है, मूल्य गुणे खपत, यही होता है। तो खर्च अपरिवर्तित रखना है, तो मूल्य जिस रेशियो में बदलेगा उसके विपरीत में क्या, विपरीत अनुपात में कौन बदलेगा, खपत। तो कह रहा है तेल में 25% वृद्धि हुई, तेलों में 25%, मतलब सॉरी यहाँ पे मूल्य रहेगा, तेलों के मूल्य में, सॉरी तेलों के मूल्य में रहेगा, मूल्य में 25% वृद्धि हुई। तब 25% वृद्धि होने का मतलब हम मूल्य की बात करेंगे, तो 25% का मतलब 12 1 बटा कितना होता है 4। अगर उसका मूल्य 4 रहा होगा तो 4 से कितना होगा, 1 बढ़ा दीजिए 5 कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है खपत किस अनुपात में बदलेगा, 5 रेशियो 4, खपत 5 से 4 करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, कितना से 5 से, 1/5 आपको पता 20% होता है, क्योंकि 20 100 से गुणा करेंगे तो 5 से 100 काटेंगे 20 आएगा, तो 20% में बदलना पड़ेगा। ऑप्शन इज करेंगे, इसको ऐसे लगाइए, नहीं तो जो मैं अगला कंसेप्ट बताया इसको पहले वाला पिछले क्लास में वही लगा दीजिए। खाद्य तेलों में 25% वृद्धि हुई, पहला लाइन केवल देखना हमें, तब 25% वृद्धि, 25 ऊपर, नीचे 100 में से 25 कम, सॉरी वृद्धि हो रहा है, 25% वृद्धि होने पर, तो आप 100 में जोड़ दीजिए 25, 125 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125 होता है, फिर 5 से 100 काटेंगे 20 आएगा, 20 आएगा, देखिए तभी आपका आंसर, देखिए तभी आया 20, अभी कितना है 20 आया। आप दोनों जो आपकी इच्छा ये करे ये लगे नहीं ये करे, लेकिन ये आप जानते हैं जो चीज शुरुआत में एक ही बार में पसंद आती है वो कुछ दिन तक रहती है, उसको चली जाती है, लेकिन जो चीजें काफी लेट तक पसंद आती है वो चीजें लास्ट तक टिकी रहती हैं, समझ आएगा। ये चीजें थोड़ा सा कठिन दिख रहा होगा, लेकिन ये कहीं कहीं इससे बेस्ट है, ये कहीं कहीं रहेगा, और यदि प्रतिशत जो अगर भिन्न में दे दिया तब तो ये उसके लिए बेटर साबित होगा, समझ रहे हैं। तो ये चीजें आप समझिएगा दोनों में अंतर क्या है, कि कब ये तो हर जगह लग सकता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, अब पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी हो गई, तो उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न बढ़े। मतलब जितना पेट्रोल पर खर्च पहले था अभी उतना ही पेट्रोल पर खर्च वही है, इसका मतलब कि कीमत बदल रहा है, कीमत मतलब मूल्य हो रहा है, मूल्य किसे 10% कमी हुई, 10% का मतलब होता है 1/10, अगर उसका मूल्य 10 रहा होगा 1 कम करने के 9 हो गया, ये मूल्य का, तो खपत का रेशियो क्या होगा, हाँ बताइए 9:10 होगा, मतलब खपत 9 से मुझे 10 करना, 1 वृद्धि करना पड़ेगा, तो 1 बटा कितना से 9, 1/9, तो 9 से बेटा देखिए इसमें 100 से गुणा करेंगे आप परसेंटेज बदलने के लिए, तो 100 बटा कितना आ गया 100/9, अब 9 से भाग दिए तो 9 11 बच जाएगा, 11 या 9 1 कम 9, यहाँ 10 में से 1 बचेगा, फिर जाएगा 9 1 कम 9 1 बचेगा, 11 से 1/9 परसेंटेज, ऐसे कर लीजिए। नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट पता, मैंने क्या कहा कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, तो 10% कमी, ऊपर 10 नीचे कमी कर दे 90 हो जाएगा इंटू 100, देखिए आप चाहे तुरंत लगा लें, 0 0 जाएगा, ऊपर 100/9, देखिए फिर भी तो वही आया, फिर बदले हो जाएगी या 11 से 1/9% आ जाएगा, तब भी आंसर आपका ये हो जाएगा। चीज समझ आ रही? तो आप ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन ये बेटर कब रहेगा, ये वाला जब परसेंटेज थोड़ा सा दशमलव दे दिया, फ्रैक्शन में दिया, तब ये चीज लगाएंगे। ये सिंपल प्रतिशत के लिए सही है, ठीक है। और अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे अगले क्लास में नेक्स्ट लेवल पे सवाल हम लेकर के आएंगे, ताकि अब लेवल काफी कम था, लेकिन इसके बाद अगले जो क्लास रहेगा उस क्लास में लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। आप पीछे क्लास रिवाइज करते तभी आपको चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। चलिए।